14 years old. I was 16 years old. Was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeff. हेलो गाइस, मैं हूं ध्रुवराज और आज है 14th डे ऑफ माय 30 डेज यूट्यूब वीडियो चैलेंज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो आज काफ़ी कंट्रोवर्शियल और वायरल है। क्या है ये केस, किनके नाम हैं, क्यों है, कैसे आया। दोस्तों सोचो, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही आदमी के फ़ोन पर अवेलेबल हों, एक ही प्राइवेट जेट में ट्रैवल करें और एक ही आइलैंड पर पार्टीज अटेंड करें और फिर वही आदमी अचानक गिरफ्तार हो जाए और जेल के अंदर मर जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्राइम क्या था, सवाल ये होता है कि ये सब इतने सालों तक छुपा कैसे रहा। इस कहानी का नाम है एप्स्टीन फाइल। जी हाँ, आपने एप्स्टीन फाइल का भी बहुत नाम सुना होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में। और ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी एक बहुत बड़े सिस्टम की है, एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर था, एक काफ़ी एलिट बैंकर था, लेकिन बैकग्राउंड रियलिटी में कुछ और थी जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड है। ना कोई सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड, ना कोई क्लियरली विजिबल बिजनेस, फिर भी मैनहट्टन में प्राइवेट मेंशन, फ्लोरिडा के पाम बीच में लग्जरी स्टेट, लग्जरी प्रॉपर्टीज और कैरेबियन सी के बीच एक प्राइवेट आइलैंड। लोग पूछते रहे इस आदमी के पास इतना पैसा आया कहां से, पर जवाब हमेशा काफी कंफ्यूजन भरा रहा। एप्स्टीन का असली काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका काम था कनेक्शंस बनाना, पावरफुल लोगों के बीच रहना, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, इन सबसे कनेक्शन बनाना और उनको अपने सर्कल में रखना। कैरेबियन सी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स है, बाहर से एक बहुत ही लग्जरी पैराडाइज, लेकिन अंदर से एक ऐसी जगह जहां रूल्स का कोई मतलब नहीं है, जहां सिर्फ क्राइम्स और ऐसे घिनौने काम होते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ प्राइवेट जेट्स आते थे, यहाँ यॉट्स रुकती थी, यहाँ गेस्ट के लिए कोई इमिग्रेशन रूल नहीं, कोई कस्टम्स नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चेकिंग नहीं। लेकिन विक्टिम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टीज होती थी, कोई ऐसी वैसी पार्टीज नहीं, ऐसी पार्टीज जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे फोटोज और वीडियोज देखे होंगे जिसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी छोटी बच्चियां, माइनर गर्ल्स के साथ पार्टी करते हुए दिख रहे हैं लोग। एप्स्टीन यहाँ अकेला नहीं होता था, ये वही आइलैंड है जहाँ दुनिया भर के बिजनेसमैन और वीआईपीज आया करते थे ऐसी पार्टीज़ के लिए। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे लोग कहते थे ललिता एक्सप्रेस, इस जेट के फ्लाइट लॉग्स आज भी एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा और डेंजरस हिस्सा है। इस लॉग्स में लिखा हुआ है कौन आया, कब आया और कितनी बार आया। यही से दुनिया के सबसे बड़े नाम इस कहानी का हिस्सा बनने लगे। और यहाँ पे दोस्तों एक बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी का नाम आना गिल्टी होना या क्रिमिनल होना नहीं बताता है, जब तक कि वो प्रूफ ना हो। लेकिन नाम आना मतलब ये ज़रूर होता है कि आप कहानी का हिस्सा थे, और ये डाउट तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब किसी का नाम बार बार आने लगे। हर पावरफुल आदमी के पीछे एक और ज़्यादा डेंजरस दिमाग होता है। एप्स्टीन के केस में एक नाम आया, गिलेन मैक्सवेल। दोस्तों ये नाम याद रखना, गिलेन मैक्सवेल एक बहुत ही हाई सोसाइटी ब्रिटिश बैकग्राउंड से आती थी, बहुत ही एलिट सर्कल में फ्रीली घूमना फिरना, बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से दोस्ती रखना, और एप्स्टीन की सबसे ट्रस्टेड पार्टनर या एसोसिएट कह लें। कुछ विक्टिम्स की माने तो उनके मुताबिक ये वही थी जो यंग गर्ल्स को, अंडर एज गर्ल्स को बहला फुसला कर, ग्लैमरस वर्ल्ड के सपने दिखाकर उनको एप्स्टीन के इस जंगल में ढकेलती थी। मोटा मोटी तौर पर कहें तो ये छोटी लड़कियों को ब्रेन वॉश करती थी और उन्हें ऐसे जाल में फंसाती थी कि वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाते थे। 2021 में कोर्ट ने उसे गिल्टी माना, 20 साल की सजा भी दी। पर यह सजा एक और सवाल खड़ा करती है, अगर वो गिल्टी थी तो बाकी लोग कौन थे जो इससे जुड़े हुए थे। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स कोई फाइल नहीं है, ये एक लाखों पेजेस का एक ऐसा जंगल है या ऐसा एक सबूत है जिसमें ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस, फ्लाइट लॉग्स, एड्रेस बुक्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भरे पड़े हैं। जब ये फाइल्स धीरे धीरे पब्लिक हुई, इतने बड़े बड़े नाम सामने आए कि लोग हैरान हो गए। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, प्रिंस एंड्रयू, सेकंड सन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस एंड्रयू,
इनका नाम डायरेक्टली विक्टिम टेस्टिमनी में आया। जो विक्टिम वर्जीनिया गुफरे ने सीधा एक्यूज़ किया इनको, और उसके साथ में फ़ोटोज़ भी शेयर हुए जिसमें एविडेंस में दिखता है कि ये साथ में थे। फिर नाम आता है बिल क्लिंटन का, जिनका नाम फ्लाइट लॉग्स में कई बार मेंशन है। फिर नाम आता है बिल गेट्स का, लेकिन फिर इनकी एक्स वाइफ का एक काफ़ी डिस्कम्फर्ट स्टेटमेंट आता है। वो जब भी जेफरी एप्स्टीन से मिलती हैं तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं। इन लोगों के क्राइम्स तो प्रूव नहीं हुए, लेकिन एसोसिएशन क्वेश्चन था। फिर नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम जुड़ता है इससे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल होने लगते हैं। लेकिन इनका नाम किसी फ्लाइट लॉग में नहीं आता है, कोई भी केस नहीं बनता है। 1990 के समय में डोनाल्ड ट्रंप इसी सर्कल का हिस्सा थे। फिर एप्स्टीन की एंट्री होती है मारे लागो में, जो कि एक एक्सक्लूसिव पाम बीच क्लब है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ओन करते हैं। उस पार्टी में वहाँ पार्टीज़ होती थी, पॉलिटिकल फंड रेजेस होते थे, वेडिंग्स, गाला। एप्स्टीन का एंट्री होना, एप्स्टीन का आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि ट्रंप ने 2000 के बाद एप्स्टीन से डिस्टेंस दिखाया है, ऐसा उनका कहना है, और उनका स्टेटमेंट आया है कि आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ एप्स्टीन एंड आई बैंड हिम फ्रॉम माई क्लब। बट सच क्या है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम आता है लेस वेक्सनर का। इस कहानी में ये नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एप्स्टीन को पावर यहीं से मिलती थी। वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटर्नी दी। एप्स्टीन ने वेक्सनर के नाम पर प्रॉपर्टीज और फंड हैंडल किए। वेक्सनर का क्लेम था कि मुझे एप्स्टीन ने मैनिपुलेट किया है और मुझसे ये सब काम निकलवाए हैं। लेकिन इतना कंट्रोल किसी रैंडम फाइनेंशियर को कैसे मिल सकता है? आपने अभी मीडिया में या न्यूज़ में देखा होगा कि एप्स्टीन का नाम इंडिया से भी जुड़ा, कई बार जुड़ा, और कुछ ऐसे नाम आए जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। इंडिया से जुड़ी बात पर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि आज तक कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन, पीएम या बिजनेसमैन या कोई टॉप जर्नलिस्ट एप्स्टीन के क्राइम से लीगली लिंक्ड नहीं था या ना पाया गया। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया। उनका नाम एक ईमेल में एक रेफरेंस के थ्रू पाया गया, जहां 2017 के उनके इजरायली विजिट को मेंशन किया गया था एज ए कॉन्टेक्चुअल। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि उनका नाम किसी इलीगल इंसिडेंट से जोड़ा जाए। वैसे ही कुछ नाम और भी आए, जैसे अनिल अंबानी, हरदीप सिंह जो एक इंडियन मिनिस्टर हैं, लेकिन इन सब नामों का किसी भी तरह से इलीगली कनेक्शन नहीं पाया गया है एप्स्टीन फाइल में। इनका नाम रेफरेंस के थ्रू लिया गया या फिर किसी बिजनेस के सिलसिले में या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से आया। पर वेरिफिकेशन के बाद ये क्लियर हुआ ये सिर्फ नाम ओवरलैप था, सच नहीं। इंडिया का नाम ज़्यादातर ऑनलाइन स्पेकुलेशन में लाया गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं। 2019 में एप्स्टीन अरेस्ट होता है और दुनिया को लगता है कि अब सारा सच बाहर आएगा। And Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. पर कुछ ही दिन बाद हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एप्स्टीन की मौत हो जाती है। ऑफिशियली ये रिपोर्ट आता है कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन जो हालात थे उसके मौत के दौरान वो काफ़ी डाउट पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई लोगों को डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो बहुत सारे नाम ले सकता है, बहुत सारे नाम बाहर आ सकते हैं और काफ़ी बड़े लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये नहीं सिखाती कौन फेमस है, ये हमें ये दिखाती है कि जब पैसा, पावर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्राइम कितनी आसानी से सिस्टम के अंदर घुल जाता है और किसी की नज़र में नहीं आता। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, फाइल्स अभी भी खुल रही है, अभी भी नाम आ रहे हैं, बड़े नाम आ रहे हैं और बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका है, पर एप्स्टीन फाइल्स अभी भी जिंदा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूमर में, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप उस पर रिसर्च करें, अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल करें, तभी एक कंक्लूजन में आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया में रूमर्स फैलते रहते हैं और अलग अलग नाम उछाले जाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।